हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म, जो कि पेपर 1 का टॉपिक है। तो राघव एजुकेशन एंथ्रोपोलॉजी यूपीएससी चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट कल्चरल रिलेटिविज्म कि ये क्या है और इसके क्या मीनिंग है, क्या इसके सिग्निफिकेंस हैं, कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जाके सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड आगे की वीडियो मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कल्चर क्या है। सबसे पहले हम कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ कल्चर। सो if we read here, the culture is simply put way of life। जो हमारा रहने का तरीका है, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, वही कल्चर कहलाते हैं, है ना। एक बड़ी पर्टिकुलर जो हमारी सोसाइटी में हम फॉलो करते हैं, हमारी फैमिली में जो कुछ बिलीव्स होते हैं वो सभी मिलके एक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था हर्स्कोबिट्स। फाइन। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। According to him, culture is a man-made part of the environment। यानी कि इन्होंने बताया कि कल्चर जो है वो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है और ह्यूमन की जो एक इन्वायरमेंट है उसका पार्ट है, जो कि ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया जाता है। और सोशल इन्वायरमेंट ऑफ मैन, तो जो हमारी पर्टिकुलर सोसाइटी में एक इन्वायरमेंट होता है, जो वहाँ के, जैसे हम किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं, हमारी फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे, वो उनके अलग अलग बिलीव्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स वहाँ रहते हैं। तो अलग अलग टाइप के हम कल्चर फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा भारत, अगर हम बात करें इंडिया की, तो एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, तो वो ऑब्वियसली अलग अलग तरीके के कल्चर शेयर करते हैं। फाइन। तो ये जो डेफिनेशन दी थी वो हर्ट्ज़कोबिट्स ने दी थी। एक अनदर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मैलिनोवस्की। ये हमने एंथ्रोपोलॉजी में, अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है तो काफ़ी बार ये इनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एंथ्रोपोलॉजी में। तो इन्होंने भी एक डेफिनेशन दी थी अबाउट कल्चर। तो कल्चर, अकॉर्डिंग टू हिम, कल्चर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ द मैंस नीड। यानी कि इन्होंने बताया कि जो कल्चर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने का। फाइन। जो ह्यूमन, जैसे अब हम पर्टिकुलर सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारे कुछ नीड्स होती हैं, तो उनको फुलफिल या सेटिस्फाई करने का एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में कल्चर काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू बोथ डेफिनेशंस, अगर हम कंसीडर करें तो कल्चर एज अ सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर problems। Fine. Now we are going to discuss about cultural relativism. So according to this concept, cultural relativism, that all culture pattern are equally valid। यानी कि अगर हम एक भारत, जैसे हम भारत में रहते हैं, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स यहाँ काफ़ी डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के रिलीजन्स हैं, लोग हैं जो अलग अलग बिलीव्स फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर शेयर करते हैं। कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो उनके अलग अलग फेस्टिव्स हैं, कुछ रिचुअल्स हैं अलग अलग जो वो फॉलो करते हैं। तो वो अपने आप में इक्वली वैलिड हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर कल्चर या रिलीजन पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं कि ये गलत कर रहा है और या दूसरा पर्टिकुलर रिलीजन जो है वो सही कर रहा है। इसके बारे में हम जज नहीं कर सकते उनको। एवरी कल्चर और एनी पार्ट ऑफ शुड बी व्यूड ऑब्जेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ इट्स ओन प्रॉब्लम। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो कल्चर हैं अलग अलग तरीके के, इनमें अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हैं, वो अपने आप में एक पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर कल्चर की एक आइडेंटिटी है, जो कि ऑब्जेक्टिवली हम अपने आप में एक उनकी अपनी सेपरेट ओन प्रॉब्लम है। हम उसको जज नहीं कर सकते हैं या कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि ये सही है या फिर ये गलत है
या ये रिलीजन सही है, ये रिलीजन गलत कर रहे हैं, उनका ये कल्चर सही है, उनका ये कल्चर गलत है, ये हम नहीं कर सकते। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। तो अब अगर हम देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि एवरी पैटर्न इक्वली वैलिड, जैसा अभी हमने पढ़ा भी ऊपर। तो जो पैटर्न्स होते हैं कल्चर के वो अपने आप में इक्वली वैलिड हैं, कोई भी किसी भी तरीके का हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है। एंड नॉट जजिंग अदर्स कल्चर फ्रॉम ओन्स वंस ओन पीपल्स, हम अपने पर्टिकुलर रिलीजन को किसी दूसरे रिलीजन से ना तो जज कर सकते हैं कि हमारे रिलीजन में ये सही है, उनके रिलीजन में, उनके कल्चर में ये गलत है, तो हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे। हम एक दूसरे कल्चर को भी अपने कल्चर से सिमिलर ही रिस्पेक्ट करेंगे, सिमिलर ही उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन एनालाइजिंग अ थिंग्स फ्रॉम इट इंटरनल कंसिस्टेंट एंड लॉजिक, और हम कोशिश करेंगे उनको एनालाइज करने की, जो उनके पर्टिकुलर रिलीजन्स हैं, जो उनकी इंटरनल कुछ बिलीव्स होते हैं, इंटरनल कस्टम्स होते हैं या फिर इंटरनल एथिक्स होते हैं, उनको एनालाइज करेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश हम कल्चरल रिलेटिविज्म में करते हैं। देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू इट पर्टिकुलर थिंग। तो जो कल्चरल रिलेटिविज्म होता है वो एक, यानी कि हर जो अलग अलग तरीके के कल्चर हैं पर्टिकुलर सोसाइटीज़ में या एक कंट्री में, वो सब कल्चर को एक समान रूप से देखता है और कोशिश करते हैं उनको अंडरस्टैंड यानी कि समझने की कि पीपल्स ये बिलीव्स को फॉलो क्यों कर रहे हैं। यानी कि जैसे कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कोशिश किया कल्चरल रिलेटिविज्म के थ्रू एक कल्चर को यानी कि कल्चर्स को समझने की और उनके बिलीव्स को अंडरस्टैंड करने की कि ये अगर ये कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं या पर्टिकुलर बिलीव्स इनका है तो ये क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है इनका फॉलो करने का, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश इस कॉन्सेप्ट के थ्रू की गई। देन नो जजमेंटल एप्रिशिएशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कल्चर के बारे में ये कहें कि ये वीक है, ये स्ट्रेंथ यानी कि उसकी वीकनेस, और किसी पर्टिकुलर कल्चर की स्ट्रेंथ के बारे में हम बोलें तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो नो जजमेंटल कमिटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। फाइन, इसके अकॉर्डिंग तो हम क्योंकि सभी कल्चर को सिमिलर मानते हैं, सिमिलर रिस्पेक्ट करते हैं। फाइन, एंड और अदर कल्चर एंड सोसाइटी, और एक न्यूट्रलिटी ऑब्वियसली होनी चाहिए, सभी कल्चर को हम बराबर रिस्पेक्ट करें, उनको बराबर समझें, उनके जो बिलीव्स हैं उसके पीछे का क्या कारण है। तो इस सब से हमें एक हेल्प भी मिलेगी, हमें एक नॉलेज भी गेन होगी सबके बारे में कि अलग अलग जो कल्चर हैं उनमें किस तरीके के रिचुअल्स या फिर कल्चर एग्जिस्ट करते हैं एक कंट्री में। फाइन, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो एक और हमने कुछ स्टेटमेंट यहाँ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कल्चर रिलेटिव्स रेफर टू नॉट जजिंग अ कल्चर टू और our own standard of what is right or what is wrong, standard or normal। कल्चरल रिलेटिविज्म कहता है कि हम किसी पर्टिकुलर कल्चर को जज नहीं कर सकते हैं अपने ओन कल्चर्स या ओन स्टैंडर्ड से कि ये सही है या ये गलत है, ये अलग है या फिर ये नॉर्मल है ना। इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे अपने कल्चर के बिलीव्स हैं ऐसे ही किसी दूसरे कल्चर्स के लोग यानी कि दूसरी सोसाइटीज़ के लोग वो फॉलो कर रहे हैं, उनके भी कुछ अपने राइट्स हैं उनको फॉलो करने के, तो हम ऐसे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या कल्चर पे कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक मैन है जो क्रिकेट्स एक डिश है जो इनको ऑफ़र कर रहे हैं खाने के लिए। फाइन, तो ये कह रहे हैं ट्राई सम डीप फ्राइड क्रिकेट्स, ट्राई दे आर डिलीशियस। फाइन, तो जो दूसरा मैन है उन्होंने रिप्लाई किया आई एम नॉट यूज्ड टू ईटिंग क्रिकेट्स, कैन यू टेल मी व्हाई यू लाइक देम।
तो ये इन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया कि आप इसको क्यों पसंद करते हो। तो ये हम कल्चरल रिलेटिव्स में कॉन्सेप्ट के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया उसके में हम ये एक्टिविटी यानी कि ये फॉलो नहीं करते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि आप ये फॉलो क्यों करते हैं। अब ऑब्वियसली उनके कुछ कारण होंगे कि उनको ये पसंद आ रहा है ना, दूसरे पर्सन को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो है कल्चर रिलेटिविज्म कहलाता है। फाइन then culture relativism is the idea that person belief and practices should be understood based on that person's own culture। यानी कि कल्चर रिलेटिविज्म कहता है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी का अपने कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए अपने कल्चर के बेसिस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम इस्लाम धर्म का एग्ज़ाम्पल लें तो दे यानी कि वो बीफ ईटिंग करते हैं, है ना, क्योंकि वो नॉन हिंदू हैं। उनकी कज़न्स मैरिज जो होती है इस्लाम में वो व्यूड इन इट्स ओन लॉजिक, यानी कि वो एक उनका पर्सनल लॉजिक है या पर्सनल एक कल्चर है उनका, जो कि हिंदू, अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें तो हिंदू रिलीजन में वो सब फॉलो नहीं किया जाता है, क्योंकि हिंदू में जो काऊ है उसकी पूजा की जाती है, इसलिए वो इसको बहुत ही गलत मानते हैं। तो ये उनका एक ओन सेपरेट पर्सपेक्टिव है, हम इसको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, हमें ये नहीं, हम यानी कि नहीं करना चाहिए। इस तरीके के कमेंट हम एक दूसरे के रिलीजन पे या कल्चर पे नहीं उठा सकते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रांज बॉस थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये एक फादर भी कहे जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी के। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था ही अपोज्ड कल्चर एंड रेशियल सुपीरियरिटी ऑफ वाइट पीपल एंड प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। तो ये अपोज थे कल्चर और रेशियल सुपीरियरिटी, यानी कि जो पिछले, जैसे हम देखें अगर पुराने समय की बात करें तो काफ़ी रेशियल सुपीरियरिटी थी। अगर हम ब्रिटिश टाइम की बात करें वहाँ पे वाइट लोग और ब्लैक पीपल्स के बीच में काफ़ी हिट थी, अभी हम अमेरिका में देखने को मिलता है काफ़ी। तो ये एक रेशियल सुपीरियरिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कंट्रोल करने के लिए फ्रांज बॉस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कल्चरल रिलेटिविज्म टू काउंटर सोशल इविल्स, की सोसाइटी में किसी तरीके के कुछ इविल्स प्रैक्टिसेस फॉलो ना हो, एक दूसरे पे लोग कमेंट ना करें एक दूसरे के कल्चर पे, और क्या गलत है क्या सही है उसको लेके आपस में झगड़े ना हो, इसीलिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। तो अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट है टॉलरेंस। ऑब्वियसली अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, एक सोसाइटी के लोग दूसरे सोसाइटी की कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे, तो टॉलरेंस पावर ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं कम होंगी वहाँ पे। देन ओपन न्यू व्यू ऑफ नॉलेज। अगर हम एक दूसरे के कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि वो ये फॉलो कर रहे हैं तो इसके पीछे उनका क्या कारण है, अपने कल्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे के कल्चर को भी सिमिलरली हम समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हमें दूसरों के कल्चर, दूसरी सोसाइटी के कल्चर के बारे में एक नॉलेज भी गेन होगी। फाइन। और नॉलेज जब हमें गेन होगी तो हमें पता चलेगा कि वो क्यों ये फॉलो कर रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे। तो क्योंकि हम पर्टिकुलर ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू पर्टिकुलर कल्चर को एक दूसरे को एक दूसरे को यानी कि समान रूप से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम ये तभी कर पाएंगे जब एक दूसरे के कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक नॉलेज भी जो है वो गेन होती है। वर्ल्ड पीस, ऑब्वियसली वर्ल्ड पीस होगी, क्योंकि जब टॉलरेंस पावर इंक्रीज़ होगी, एक दूसरे के कल्चर के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग
क्रिएट होगी कि हम समझेंगे दूसरे की स्पिरिट को कि वो क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो इससे झगड़े होने की संभावनाएं कम होंगी, एक दूसरे की सोसाइटी में झगड़े जो हैं वो कम होंगे और वर्ल्ड पीस जो है क्रिएट होगी। और वर्ल्ड पीस कैसे क्रिएट होगी, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में ही नहीं बात कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें एक दूसरे की कंट्रीज़ के भी बिलीफ और कल्चर अलग अलग होते हैं, जैसे हम भारत और अमेरिका की बात करें या फिर चाइना की बात करें, तो अलग अलग टाइप के कल्चर जो हैं वो कंट्रीज़ के बीच में भी होते हैं। तो अगर हम उनको समझने की कोशिश करें, उनके बारे में उनकी सिमिलरिटी और जो एक हम क्रिटिसाइज़ करने का कम करें कि एक दूसरे के कल्चर पे कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठाएं, सिमिलरली उनको समझने की कोशिश करें, तो वर्ल्ड पीस जो है वो क्रिएट होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो टॉलरेंस पावर इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ओपन व्यू ऑफ नॉलेज एक देता है हर कल्चर के बारे में, सोसाइटी में कौन कौन से कल्चर हैं, किस तरीके के बिलीव्स हैं, क्या उनके रिचुअल्स हैं, क्या फेस्टिवल्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये सब समझने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। और एक वर्ल्ड पीस क्रिएट करने की भी ये कॉन्सेप्ट कोशिश करता है, क्योंकि अगर हम सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कल्चर को, दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, हर एक दूसरे से मिलके अगर हम रहेंगे, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड पीस जो है वो क्रिएट होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी के किसी अलग टॉपिक के साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दीजिए, क्योंकि आगे की कुछ वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं सिलेबस से रिलेटेड, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये 2016 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब भी इसकी संभावना है नेक्स्ट जो अगले पेपर जो 2023 का होगा। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, और अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं।